दोस्तों नमस्कार। तो हमारी मौजूदगी है अभी जंतर मंतर पे और हमारा नाम रंजीत है और आपको हमारा ब्लॉगिंग चैनल डी कृष्ण रंजीत में स्वागत है। पिछले 5-6 दिनों से मैं भी लगातार जंतर मंतर पे आ रहा था और जिस तरीके से आज अगर यूँ कहें कि जंतर मंतर पे आज इस देश के युवा छात्र और इस देश के महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पर्यावरण सुधारक सोनम वांगचुक सहित लगभग 10 से 15 छात्र पिछले 16-17 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपको पता होगा, इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब इस देश को युवा को कॉकरोच कहा और इसके बाद भारत के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, उन्होंने इस देश को वायरस कहा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉकरोच और वायरस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी घर में कॉकरोच कब आता है। किसी भी घर में कॉकरोच तभी आता है जब उस घर में कहीं ना कहीं गंदगी फैल रही होती है, गंदगी आ रही होती है, तभी उस घर में कॉकरोच आता है उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए। और बात रही वायरस की, तो वायरस आपके फ़ोन में, आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में कब आता है? जब आप सिस्टम के अंदर उल्टी सीधी काम करेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें उसमें डालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वायरस आएगा और वायरस आएगा तो उस ख़राब चीज़ों को उसके ऊपर अटैक करेगा। तो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था गंदा हो गया तो कॉकरोच आ गए, और जिस तरीके से हमारे शिक्षा व्यवस्था के अंदर यानी एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब उल्टी सीधी चीज़ें होने लगी तो एक वायरस नाम का शब्द जो दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के द्वारा, तो उनकी जानकारी को मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानकारी को दुरुस्त कर दूं कि कॉकरोच का मतलब क्या होता है और वायरस का मतलब क्या होता है। क्या सच में मैं बोलूँगा विजिट से दिखाने के लिए कि इधर लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, इधर छात्र युवा इधर भी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या सच में इस देश के ये युवा जो पिछले 16-17 दिन से भूखे हैं ये कॉकरोच हैं, ये वायरस हैं? इधर आयशा के साथी हैं, उधर हमारे इस देश के महान वैज्ञानिक, पर्यावरण सुधारक, एजुकेशन में इतने बड़े काम करने के लद्दाख से आते हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। क्या सच में ये हमारे देश के लिए कॉकरोच है, हमारे देश के लिए वायरस है? और क्या हमारे देश के लिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं? क्या देश के अंदर हो रहे सिस्टम के अंदर जितनी भी नाकामियां हैं, जितने भी जो चीज़ें ख़राब चल रही है, यहाँ शिक्षा का व्यापार किया जा रहा है, छात्रों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, हॉस्पिटल सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह ख़राब हो चुका है, तो क्या इसके खिलाफ बोलना, इसके लिए शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना और सरकार के आंखें में आंखें डाल के बात करना, क्या इसे कॉकरोच कहा जाता है? क्या इसे वायरस कहा जाता है? क्या इसे देशद्रोही कहा जाता है? अगर वाकई में इस तरह के चीज़ें हमारे देश के अंदर जब सरकार करती है और इसके लिए जब हम खड़े होते हैं, हमारे देश का युवा खड़ा होता है और इसे कॉकरोच, वायरस और देशद्रोही कहा जाएगा, तो सच में आप ये मान के चलिए कि हम कॉकरोच भी हैं, वायरस भी हैं और हम देशद्रोही भी हैं। क्योंकि जब आपकी सरकार, आपके सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग गलत करेंगे तो इस देश का युवा कॉकरोच भी बनने के लिए तैयार है, वायरस भी बनने के लिए तैयार है, और आपके शब्दों में कहें तो आपके लिए देशद्रोही भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आप आज या कल या 20 तारीख के बाद आप ये तय मानिए कि आपकी कुर्सी जाने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से मैं पिछले 10 दिन से जंतर मंतर पे देख रहा हूँ, ओपोजिशन पार्टियाँ के जो भी एमपीज, एमएलए, कुछ अन्य संगठन, किसान यूनियन और जगह जगह से जिस तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है, इस आंदोलन को लोग समर्थन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये जो आंदोलन है एक बड़े लेवल पे जाएगा। और सिर्फ सवाल एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, और जब शुरुआत हो जाएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, तो आप तय मानिए कि इस्तीफा देने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है और उस लिस्ट में एक एक करके आएंगे और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को भी देना पड़ेगा। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने लद्दाख के अंदर हमारे सेनाओं के लिए वहाँ पे इतना अच्छा अस्तुवा बनाया, वहाँ के किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटर का काम किया, आज वो व्यक्ति धरना प्रदर्शन पे 17 दिन से भूख हड़ताल पे है। आज ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को कॉकरोच कहा जा रहा है, ऐसे लोगों को वायरस कहा जा रहा है।
तो आप तय मानिए कि आज हमारा हिंदुस्तान कहीं न कहीं जिस तरीके से मोदी जी ने 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन किसी भी देश का जो एक मजबूत स्तंभ माना जाता है वो शिक्षा होता है, वो स्वास्थ्य होता है। अगर इस देश का शिक्षा और स्वास्थ्य ही खराब है तो हम 2047 तो क्या 2047 में अगर आप 40 साल ऐड कर दें, 2087 भी ऐड कर दें, तो हम कभी भी विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबको हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।